हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड आवर पेज। होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। आने वाला टाइम सबके लिए बहुत बहुत अच्छा आए, भगवान से प्रार्थना करती हूँ। आज मैं 3-4 बातें ये करने आई हूँ कि हमारे यहाँ पे हालात अभी कैसे हैं और क्या क्या हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बताती हूँ कि अभी लास्ट 10 डेज़ 2 वीक्स की हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट हॉलीडेज़ थी। कोई भी सरकारी काम नहीं हो रहा था क्योंकि क्रिसमस था, न्यू ईयर था और ये जो टाइमिंग होता है साल का एंड, लोगों को गवर्नमेंट छुट्टियां होती हैं और वो अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम स्पेंड करते हैं। चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो कोई भी मिनिस्टर है, चाहे वो कोई भी बड़ा ऑफिसर है, चाहे कोई बड़ा ऑफिसर नहीं भी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग को यही होता है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया जाए। जैसे कि थोड़े दिन पहले जब हमारे यहाँ पे, अभी मिनिस्टर की बात बताती हूँ कि जो कोविड वाले हमारे मिनिस्टर है, जो कोविड की रिपोर्ट देने आते हैं। सो और वो हमारे यहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। तो वो जो थे वो छुट्टियों में शायद अपनी मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करने गए हुए थे, या मतलब उनका हो सकता है कि कंट्री साइड घर, मतलब विलेज साइड में बोल रही हूँ कि वहाँ उनका घर हो। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जब आया ओमिक्रॉन का फर्स्ट केस, तो ओपन एरिया में जैसे ग्राउंड टाइप वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस पर लाई और वो वॉक करते हुए आ रहे थे अकेले। कोई गार्ड नहीं उनके साथ, कोई कुछ नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं, आराम से अकेले आ रहे थे और उन्होंने सारे मतलब इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी कि कोविड का केस कैसे कैसे और क्या कब आया। तो ये सारा कुछ मिनिस्टर आके बताते हैं। तो ये हमारे इधर की, मतलब किसी भी मतलब फॉरेन कंट्री की बात होती है तो मतलब स्पेशली जैसे अभी न्यूजीलैंड हो, जहाँ और भी हमारे आसपास की कंट्रीज, तो गार्ड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है अभी तक। आने वाले टाइम में क्या हो ये नहीं पता है, लेकिन अभी तक नहीं पड़ती इतनी ज़्यादा ज़रूरत। तो उन्होंने आके सारा कुछ बताया। तो वो भी हॉलीडेज़ पे थे, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, ना ही अपने ऑफिस में थे, ना ही अपने घर पे थे। तो इसलिए शायद उन्होंने आके ऐसे मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जो 22 से मुझे लगता है कि जो ये हॉलीडेज़ हैं स्टार्ट हो जाते हैं और फर्स्ट 3rd 4th को ये फिनिश होते हैं। ये 10-14 डेज़, जब मतलब 2 वीक्स की जो हॉलीडेज़ होते हैं, लोग प्रॉपरली अपने घरों में ही अपने मतलब फैमिली को, अपने क्लोज फ्रेंड या जिनको वो पूरा साल नहीं मिले होते, तो उनके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हमारे जैसे नहीं है कि घर पे कोई काम कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं होता है। तो मतलब हो सकता है कुछ करते भी हो। तो ये है, और इसमें कोई भी कौंसल से रिलेटेड कोई भी गवर्नमेंट काम, कोई भी बैंकिंग का काम कुछ नहीं होता है। प्रॉपरली छुट्टियां होती हैं और इन दिनों के अंदर अगर बिजनेस वाले हम कार्ड वगैरह भी स्वाइप करते हैं या पेमेंट भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, तो कुछ नहीं होता है इन दिनों में। तो सब रिलैक्स 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 होता है। ये अभी हमारे यहाँ पे कल शुरू है, तो नॉर्मल जो आज से हुआ है, तो अभी इन दिनों में ना तो कोई न्यू अपडेट्स आई हैं, ना वीज़ा से रिलेटेड, ना बॉर्डर ओपनिंग के रिलेटेड, और इवन कि हमारे यहाँ पे जो केसेस कोविड के डेली रिपोर्ट आती थी वो भी 2 डेज़ के बाद ही आती रही है, बीच बीच में कुछ कुछ दिन। तो अभी आज हमारे यहाँ पे आए हैं 17 केस कम्युनिटी में, और जो बाहर से लोग आते हैं जैसे उनको क्वारंटीन रखते हैं, तो क्वारंटीन में आए हैं 41 केस। तो होप तो की जा रही है कि लॉकडाउन नहीं लगे और नॉर्मल रहे, बिकॉज काफ़ी लोगों ने अपना सेकेंड डोज ले चुके हैं और बूस्टर भी ले रहे हैं। कल की न्यूज़ थी कि 4500 लोगों ने बूस्टर करवा चुके हैं अभी तक। तो मुझे लगता नहीं है कि अभी लॉकडाउन होना चाहिए, और ना ही हो तो अच्छी बात है। तो जैसे पुरानी डेट्स दी हुई थी, फ़िलहाल अभी बॉर्डर्स ओपन की वही हैं, तो कुछ भी नया अभी अनाउंस नहीं हुआ है। तो देखिए आने वाले दिनों में कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, उसमें अनाउंस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। फ़िलहाल हम होप कर सकते हैं कि आने वाला टाइम बेटर हो। बाकी सभी अपनी प्रिपरेशन करके रखें।
जिनकी यहाँ पे पीआर डाली हुई है उनके ऊपर वर्क हो रहा है। कईयों की एक एक दिन में आ रही है, कईयों की 6 आवर में आ रही है। तो मतलब आने वाला टाइम और भी ज़्यादा अच्छा आए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो लोग इंडिया में वीज़ा वाले बैठे हैं, जहाँ जो लोग यहाँ आने के बारे में प्लान कर रहे हैं, तो उनका प्लान है जो है वो सक्सेस हो और यहाँ पे पहुँचे और यहाँ का जो सुंदर ब्यूटीफुल हमारी जो कंट्री है न्यूजीलैंड, उसको देखे और उसमें आके रहे, जिए अपनी लाइफ, अपने ड्रीम कंप्लीट करें। तो मैं आज यही सारी बातें करने आई थी। वैसे मुझे 2-3 दिन से हम भी बिज़ी थे और मैं वीडियो भी बना नहीं पाई थी, तो इसलिए मैं अभी एक वीडियो पहले मैंने डाली है जो हम बाहर घूमने गए हुए थे वाटर पार्क में। तो अभी कोशिश करूँगी कि डेली रूटीन में कोई वीडियो जो है नॉलेज वाली वो डालती रहूँ, सो आप लोगों को भी थोड़ा इंटरटेन होता रहे। सो थैंक यू गाइस। आप लोग अपना और अपनों का ध्यान रखें। जैसे कि इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब होने वाले हैं, फिर से आ रहे हैं, जैसे रिस्ट्रिक्शन लग रही हैं या केसेस आ रहे हैं। तो बेटर यही है कि गवर्नमेंट तो उतना नहीं करेगी, लेकिन फिर भी आप अपना अपना, सभी को अपनी अपनी फैमिली में अपना अपना ध्यान रखना चाहिए। वैसे सभी रखते भी हैं, लेकिन फिर भी मैं भी बोल देती हूँ कि रखना चाहिए, ताकि सभी घर परिवार में तंदुरुस्त रहें। और जैसे कि जहाँ पे जो जो रिस्ट्रिक्शन लगी हैं तो उनको फॉलो अप ज़रूर कीजिए। सामने वाले जो मतलब पुलिस वाले हैं उनके साथ, जहाँ हॉस्पिटल में हॉस्पिटल वाला स्टाफ है, हेल्थ वाला स्टाफ है, उनके साथ बहसबाजी मत कीजिए। जो वो कहते हैं उनको फॉलो कीजिए, बिकॉज़ हमसे ज़्यादा वो समझदार हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमें कोऑपरेट ज़रूर करना चाहिए। वैसे तो किसी को मैं उम्मीद करती हूँ, जब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि किसी को हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ना पड़े, जहाँ ऐसे मतलब कर्फ्यू में बाहर निकलने की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो जाना भी पड़ता है, तो कोऑपरेट करना चाहिए। उनको अच्छे से रीज़न एक्सप्लेन करें। अगर जा भी रहे हैं तो पुलिस वाले भी बेचारे, किसी के बेटे हैं, किसी के पति हैं, किसी के ब्रदर हैं, किसी के बाप हैं, वो भी निकलते हैं अपने काम पे, तो उनके साथ कोऑपरेट ज़रूर कीजिए। तो देखिए हालात ख़राब ज़रूर होते हैं, लेकिन वो समा होता है कुछ तो वो निकल जाता है। जैसे हम भी अभी 5 मंथ से अंदर ही अंदर बैठे हुए हैं, तो हमारा भी समा निकल गया। तो इंडिया में अगर आएगा तो उनका भी निकल जाएगा, लेकिन सब्र संतोष के साथ रहें, खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और किसी को ब्लेम नहीं देना है कि इसकी वजह से हो गया, चाइना की वजह से हो गया, बाहर से आ गए लोग उनकी वजह से हो गया। नहीं, ब्लेम नहीं करना है। रीज़न कुछ भी हो, जो चीज़ आ गई है उसको हम सभी ने साथ मिलके ही बाहर निकालना है, अपने आप से वो नहीं जाएगी। और अगर सामने दुश्मन खड़ा है तो उसके साथ लड़ने की ज़रूरत है, ना कि पीठ दिखाना या दोष लगाना, मुझे मत मारो, मैंने तेरा कुछ नहीं किया, ये सब नहीं चलेगा। और इसके डर से हम अपने आप को कहीं छुपा नहीं सकते हैं। अगर होनी है चीज़ तो होके रहेगी, नहीं होनी तो परमात्मा किसी न किसी बहाने से हमें बचा ही लेगा। सो इसी के साथ में एक और बात आप लोगों से शेयर करती हूँ, भगवान हमें बचा ही लेगा। कुछ दिनों पहले मेरा एक डॉक्टर ने मुझे सर्जरी बताई हुई थी 6 मंथ्स अगो। तो ये मैं बात बता रही हूँ कि भगवान ने अगर बचाना है तो बचा ही लेगा। वो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मुझे सर्जरी बताई हुई थी और मेरे को हॉस्पिटल में मैं गई। मेरी जब डेट आई तो मैं वहाँ पहुँची, तो डॉक्टर ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जो भी उनकी होती है। डॉक्टर, नर्स और मतलब 3 डॉक्टर थे, 3 नर्स थे। उन्होंने जो जो मेरे को एक्सप्लेन करना था साइन करवा लिए मेरे से कम 10-15 पेपर जो थे वो साइन करवाए और सब कुछ एक्सप्लेन किया कि ऐसे-ऐसे आपके अंदर प्रॉब्लम है जो उसकी हम करेंगे सर्जरी। तो ये मतलब एवरीथिंग उन्होंने मेरे को एक्सप्लेन कर दिया। तो जब अनकॉन्शियस करने का टाइम आता है, मेडिसिन भी मेरे को पहले पैनाडोल उन्होंने दे दी कि अगर आपको कुछ तो हल्की-फुल्की भी कोई प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाएगी। मैंने कहा और मुझे उन्होंने 6 आवर खाली पेट रहने के लिए बोला था। तो मॉर्निंग सिक और वैसे मंडे को मेरा एवरी मंडे फास्ट होता है, तो उस दिन भी मेरा मंडे को फास्ट था।
तो मैंने 6 o'clock ही उठ के पूजा वगैरह करके तो अपना जो खाना पीना था वो मैंने मतलब दूध के साथ आलमंड्स वगैरह ले ले। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और इससे मैं मानती हूँ कि हाँ भगवान है। तो मेरे साथ ये हुआ कि एवरीथिंग होने के बाद जब वो अनकॉन्शियस करने से 1 या 1.5 मिनट पहले मैंने ड्रेसअप भी जो वहाँ ऑपरेशन थिएटर में पहननी होती है वो पहना दी। मेरी लेग को भी क्या पता नहीं क्या क्या पहला दिया कि वो मतलब स्वेल ना हो जाए या आपको ठंडी ना लगे या कुछ भी कह लो। तो वो मैंने कर लिया एवरीथिंग। मेरे को जाने से 1.5 मिनट पहले डॉक्टर आती है और मेरे को बोलती है कि सॉरी, हम आपका ऑपरेशन आज नहीं करेंगे। तो मैं मन में सुबह से डर रही थी कि मैं अकेली हूँ, तो मतलब मेरी फैमिली नहीं है यहाँ पे। तो मेरे जो मतलब यहाँ वाली फैमिली, अभी लेडीज़ और जेंट्स में डिफरेंस होता है। तो मुझे लग रहा था कि भी अगर मेरा ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन हो गया तो मेरे को रेस्ट बता दी तो मेरे घर वाले कैसे अपना मैनेज कर पाएंगे, मुझे ऐसे मेरे माइंड में विचार आ रहे थे। बट हुआ क्या कि डॉक्टर बोलती सॉरी, आज हम आपका ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो रीज़न चाहे उन्होंने मेरे को कोई भी दिया हो, लेकिन मेरे मन में ये आ रहा था कि मेरे को इतनी ज़्यादा उस चीज़ की तकलीफ़ नहीं हो रही थी कि मेरा जो ऑपरेशन होने वाला था, लेकिन थोड़ी थोड़ी थी। लेकिन जब मैंने थोड़ी सी होम रेमेडी यूज़ करनी शुरू की, थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो मेरे को उस चीज़ में बेनिफिट हो रहा था और मेरे की तकलीफ़ थोड़ी मेरी कम होती जा रही थी। और मैं ये बात बता रही हूँ कि मेरा जो ऑपरेशन है उस दिन पोस्टपोन हो गया। और इस चीज़ से मैं मानती हूँ कि भगवान है, क्योंकि मेरे को उसके बारे में इतना नहीं पता था। जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो मेरे को बोला गया कि कुछ ऑपरेशन में आपके अंदर वो कुछ चीज़ है जो जिसको हमें रिमूव करना होगा, ये है वो है। तो मैं मन में डर गई कि मुझे लगा कि ये कुछ प्रेशर करके या क्लीन अप करेंगे, कुछ करेंगे, तो मैं थोड़ा सा डर गई थी। तो मेरे मन में आ गया कि मेरे मन में पॉइंट आ गया कि अगर ना हो तो अच्छा है। तो पता नहीं डॉक्टर के मन में क्या आया क्या नहीं आया, जब भगवान ने उनके मन में डाला। 6 मंथ से ये सारा कुछ प्रोसेसिंग में चल रहा था। जैसे कोविड की वजह से सारी सर्जरियां डिले हो गई थी, तो मेरी भी सर्जरी डिले हो गई थी। तो इसके लिए अभी जब थोड़ा सा नॉर्मल हुआ तो वेदर नहीं, कोविड के केसेस कम हुए, तो लॉकडाउन का जो लेवल है वो कम हुआ। तो सर्जरी के लिए लेटर आ गई, कॉल आ गई, तो जाने का टाइम भी हो गया। लेकिन मेरी सर्जरी, मेन पॉइंट मैं बता रही हूँ कि नहीं हुई, तो अभी उन्होंने पोस्टपोन कर दी है। तो कहने का मतलब कि भगवान ने नहीं करनी थी तो नहीं हुई। तो इसमें भी मतलब मर्जी होती है भगवान की कि कब किसको क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीज़ हुई मेरे साथ। तो अभी भी जैसे मैंने कल एक वीडियो देखी, चंडीगढ़ में वो बंदा मास्क नहीं पहन रहा है, कहता मेरे को चाहे शूट कर दो, गोली से उड़ा दो, लेकिन मैं मास्क नहीं पहनूंगा। तो पुलिस वालों के सामने आर्गू ना करना, कोई भी जो उन्होंने रूल बनाए हैं, जो गवर्नमेंट ने रूल बनाए हैं उसको फॉलो अप करना प्लीज़। सभी जो भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, ये सारा कुछ जो भी हो रहा है वो ऊपर वाले के हाथ है। अगर आप ऊपर वाले को मानते हो, चाहे किसी भी रूप में मानते हो, तो उसके ऊपर विश्वास रखिए कि जो भी कुछ हो रहा है हम सभी के भलाई के लिए हो रहा है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे।